सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम समय का महत्व निबंध को लिखेंगे, पर इस निबंध को पढ़ाने से लिखाने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। समय का महत्व निबंध से पता चलता है कि इसमें समय के सदुपयोग यानी समय का उपयोग कैसे करें, ये हमें लिखना है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो आप लोग हैं। आज आप लोग स्कूल आ नहीं रहे हैं, हम भी अब कुछ दिनों से इधर स्कूल आना शुरू किए। इनफैक्ट सितंबर अब मिड से आ रही हूँ। तो क्या हम दोनों के लिए समय रुका? आपका क्लास होते रहा। अगर आप स्कूल नहीं आए तो स्कूल आपके घर में आ गया मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से। यानी ना आप रुके ना हम रुके, यानी हम दोनों ने अपने समय का सदुपयोग किया, यानी समय का सही उपयोग। सदुपयोग का मतलब समय का सही तरह से उपयोग करना। तो इस निबंध को लिखाने से पहले मैं एक छोटा सा दोहा लिखूंगी। वो दोहा आप पहले सुन लीजिए, क्योंकि लिखना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि सुनना। अगर हम किसी बात को अच्छे से सुन ले तो वो हमारे दिमाग में बहुत दिनों तक रहता है, और लिखने वाला सिर्फ लिखता ही रहता है, ये नहीं। हमें पढ़ना और लिखना, सुनना और लिखना दोनों करना है। तो सबसे पहले अच्छा श्रोता बनो, यानी सुनने की शक्ति अपने में विकसित करो। मारी गई है उसकी मति, ये मैंने दोहा लिखा है। ये मैंने नहीं लिखा है, ये किसी अच्छे कवि राइटर की लिखी हुई है जिसका मैंने प्रयोग किया है। मारी गई है उसकी मति, मति का मतलब होता है बुद्धि, अक्ल। जिसने न जानी समय की गति, यानी वो व्यक्ति का अक्ल मर गया जिसने समय की चाल को नहीं पकड़ा, समय को नहीं पहचाना, समय को महत्व नहीं दिया। तो इस दोहे को लिखने के साथ ही मैं आज ये निबंध लिखाऊंगी। लेकिन निबंध का मतलब होता है जिसमें कोई बंधन ना हो। मान लो मैंने 10 लाइन का निबंध लिखाया, तो वो आप तोते की तरह मेरा निबंध ही नहीं पढ़ोगे। आप खुद से भी 2-4 बुक पढ़ो, या बुक नहीं पढ़ सकते हो तो अभी तो आप लोग मोबाइल का प्रयोग भी कर रहे हो, लेकिन पढ़ने के साथ साथ थोड़े देर खेलने के लिए मोबाइल, दिन भर खेलने के लिए नहीं। तो वहाँ भी आप और जगह भी देखोगे कि बहुत सारे निबंध हैं। आप अपना निबंध भी उसमें मिला जुला कर लिख सकते हो, क्योंकि पका पकाया खाना हमेशा नहीं खाना चाहिए, खुद से भी बनाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं बीच बीच में प्रश्न उत्तर आप लोग को कहती हूँ लिखने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये दोहा लिखूंगी। मारी गई है उसकी मति, जिसने न जानी समय की गति। गति का मतलब चलना। अब हम आगे निबंध लिखेंगे। यह दोहा क्या बता रहा है? समय के महत्व को बताता है। यह दोहा समय के महत्व को बता रहा है। समय संसार की सबसे कीमती वस्तु है।
इसे धन यानी रुपए पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। खरीदा जा सकता। समय किसी का नहीं इंतजार करता, ना समय मेरे लिए रुका ना आपके लिए रुका। आप स्कूल आए या ना आए, कुछ दिनों में आप 4 से 5 में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने समय का महत्व समझा और स्कूल द्वारा चलाई ऑनलाइन कक्षाओं को में पढ़ाई की, इसीलिए आपने भी समय का सदुपयोग किया। समय किसी का राजा हो या रंक, रंक का मतलब होता है गरीब। रंक रा पे अनुस्वार और का, रंक, रंक का मतलब गरीब। राजा राजा हो या रंक, सबको समय के साथ चलना पड़ता है। यदि हम एक बार समय को गंवा देते हैं यानी खो देते हैं तो इसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते। समय बिना किसी रुकावट के निरंतर, निरंतर का मतलब हमेशा चलता रहता है। यदि हम एक बार समय को गंवा देते हैं तो इसे वापस नहीं प्राप्त कर सकते। जो समय बीत जाता है वो वापस हमारे हाथ में नहीं आता। समय बिना किसी रुकावट के रुकावट में मैंने छोटी ऊ की मात्रा लगाई है। रुकावट, समय बिना किसी रुकावट के निरंतर यानी हमेशा
चलता रहता है। हमें अपने उज्जवल भविष्य यानी अच्छे भविष्य के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। उज्जवल भविष्य के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय का निबंध लिखाते लिखाते मुझे एक और दोहा याद आ रहा है, आप लोग इसको सुन लो, शायद भविष्य में आपको इसकी महत्वता का ज्ञान हो। बीता समय हाथ नहीं आता, जो करना है झट कर लो, गया समय तो हाथ बचेगा, कुछ भी करो पर आलस मत करो। आलसी लोग ही समय को नष्ट करते हैं। अब इतना लिखाने के बाद मैं यहाँ से पैराग्राफ चेंज करूँगी, ठीक है। यहाँ से मैं पैराग्राफ चेंज करूँगी, मैं यहाँ के जगह अब यहाँ से लिखना शुरू करूँगी। आप लोग भी अपनी कॉपी में वैसे ही क्या करोगे, पैराग्राफ चेंज करोगे, ठीक है। मैंने क्या कहा कि पैराग्राफ को चेंज करने के लिए आप लोग निबंध को अच्छे से सुन लोगे। मैंने क्या क्या लिखाया है एक बार इसे ध्यान से सुन लो। मारी गई है उसकी मति, जिसने न जानी समय की गति। यह दोहा समय के महत्व को बता रहा है। समय संसार की सबसे कीमती क्या है? समय संसार की सबसे कीमती वस्तु है। इसे धन से नहीं खरीदा जा सकता। समय किसी का इंतजार नहीं करता। राजा हो या रंक, सबको समय के साथ चलना पड़ता है। यदि हम एक बार समय को गंवा देते हैं तो इसे वापस नहीं प्राप्त कर सकते। समय बिना किसी रुकावट के निरंतर चलता रहता है। हमें अपने उज्जवल भविष्य के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। अब हम लिखेंगे एक विद्यार्थी, क्योंकि आप लोग ही स्टूडेंट हैं ना, विद्यार्थी हो। एक विद्यार्थी के लिए समय के महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। जो विद्यार्थी समय पर अपना सारा काम करता है वही आगे चलकर सभी के लिए आदर्श बनता है। दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी ने समय का सदुपयोग किया, इसीलिए तो हम उन्हें आज भी याद करते हैं। उनकी महानता का कारण समय का सदुपयोग है। पैराग्राफ यहाँ से आप लोग चेंज करोगे। एक विद्यार्थी के लिए बेटा मैंने यहाँ हल चिन्ह लगाया है विद्यार्थी में। हल चिन्ह का प्रयोग इसलिए कहा जाता है कि डा में स्वर नहीं है, ये शुद्ध व्यंजन वर्ण का उपयोग मैंने किया है। ये छोटे छोटे
हिंदी व्याकरण के गुणों को आपको ध्यान में रखना होगा। शायद आप लोगों को मैम लोगों ने 1 में या 2 में ज़रूर इसके बारे में बताया होगा। एलकेजी से ही हल चिन्ह मात्रा ज्ञान एलकेजी यूकेजी में ही दिया जाता है। फिर भी मैं इसे को दोबारा बता रही हूँ, मैंने यहाँ हल चिन्ह का प्रयोग किया है। एक विद्यार्थी के समय के महत्व को बहुत जरूरी है। जो विद्यार्थी समय पर अपना सारा काम करता है वही आगे चलकर सभी के लिए आदर्श बनता है। दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं पुरुष में रू में मैंने छोटी ऊ की मात्रा लगाई है, छोटी ऊ पुरुष। सभी ने समय का सदुपयोग किया है। यहाँ कॉमा यानी अल्प विराम। सभी ने समय का
अब मैं यहाँ से पैराग्राफ चेंज करूँगी, इस लाइन को मैं ना लिख के यहीं से शुरू करूँगी। अब पैराग्राफ चेंज करने के नियम भी बदले, मैंने क्लास 3 में आप लोगों को सिखाया था। समय गतिमान है, गतिमान का मतलब यानी चलता रहता है। गतिमान और स्थिर, स्थिर है रुका हुआ, और गतिमान जो है चलता रहेगा। समय गतिमान है या किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय पुल्लिंग है इसलिए नहीं करता हुआ, और प्रतीक्षा का मतलब इंतजार। यह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय को सफलता की कुंजी कहा गया। कुंजी का मतलब चाबी होता है। जीवन में सफल होने के लिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। बच्चों, आज मैंने आप लोगों को समय पर निबंध लिखाई हूँ, लेकिन सिर्फ ये बना बनाया खाना नहीं, कुछ अपने से भी ढूंढो। जब तक खुद से ढूंढोगे नहीं, भाषा को समझोगे नहीं। भाषा सागर इतना गहरा है, इसमें जितना जाओगे उतना ही सीखोगे। आपकी मैम भी उतना नहीं जानती है भाषा की गहराई को। हमें भी आप लोगों को पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना पड़ता है, 1-1.5 घंटा समय देना पड़ता है कि कितने आसान से आसान शब्दों का चुनाव करूं कि मेरे 4 क्लास के बच्चे समझ सके, और आसान शब्दों का प्रयोग करूं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि छोटे बड़े हर तरह का बुक पढ़ना पड़ता है। तो आप लोगों भी सिर्फ स्कूल के बुक को नहीं पढ़ो, जो बुक या आपके घर में पेपर आता है, मैगजीन होता है, उसमें देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे भी अपना निबंध, कविताएं कुछ लिखते हैं। तो कोशिश कीजिए भाषा की गहराई में जाने के लिए। इसके साथ ही बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास को मैं समाप्त करती हूँ, और पहले वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनोगे। मैं बार बार कहती हूँ, आप लोग तुरंत मांगने लगते हो, मैम आपका वीडियो में दिख नहीं रहा है। इसका मैं PDF बना के तो भेजती हूँ बेटा, लेकिन लिखने से पहले सुनना और समझना
बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ ही आज की ऑनलाइन क्लास को मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।